हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम कुछ स्टडी नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि आपको पेपर को कैसे फाइट करना है, क्या क्या चीजों को आपको बहुत जरूरी से और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग का पेपर स्टार्ट होने वाला है 18 से लेकर के 23 तारीख के बीच में आपका पेपर होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइमिंग में होंगे, सब चीजें होंगी। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोग को पुराने वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोग ने देख चुके होंगे। ठीक है, उतने वीडियो अगर आप कवर करते हो तो मोर देन 20 मार्क्स आप कवर कर लोगे आराम से। ठीक है, तो ये केवल केमिस्ट्री की बात नहीं, मैं टोटल ओवरऑल पेपर की बात करता हूं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको बताने जा रहा हूं ये है, पहली बात ये कि आप लोगों को पेपर देते टाइम सबसे पहले क्या होगा, रिलैक्स रहना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हाइपर हो गए, जैसे होता है अभी एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर की टेंशन होती है, यार कैसा जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो एग्जाम देते टाइम आपको सिलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप उसके बारे में सोचते रह जाओगे तो फिर डेफिनेटली सी बात आप हाइपर हो जाओगे, और हाइपर होगे मतलब आपका पेपर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कई बनते क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। रीजन क्या होता है, हम उतना अच्छा टेंशन नहीं दे पाते। अटेंशन क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में और सारी चीजें चलने लगती है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने टाइम ये बैठिए एग्जाम अपने से हॉल में, तो सबसे पहले बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स हो जाइए। दूसरी चीज क्या करना है, अब रिलैक्स होने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना शुरू करिए। ठीक है, अब पेपर आपको पता है जैसे 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, आपके पास 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब वैसे तो 2 घंटे में मतलब 120 मिनट, 150 क्वेश्चन मतलब लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड मिलता है। ठीक है, तो अब पेपर कैसे अटेंड करना है, तो पेपर सबसे पहले क्या करिए, जैसे कि आप अटेंड करने तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और फर्स्ट 1 आवर्स होना चाहिए। आप लोगों को पता है आप लोग का मोस्टली स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन है, बायो। बायो में अच्छे नंबर स्कोर करना है, तो आपको ये ट्राई करना है कि फर्स्ट 1 आवर्स में आपका बायो पोर्शन तो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज क्या होती है, अब आप पेपर को जैसे आपने पढ़ा, क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो आपको ये लग गया, मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूं, बायो को अगर आपको आंसर आता है तो आपको 1 टाइम में आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए बाकी सब्जेक्ट की जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या लगा कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और ये न्यूमेरिकल आपको लगभग टाइम कंज्यूमिंग है, 3 से 4 मिनट ले लेगा, उस न्यूमेरिकल को स्किप कर दीजिए। क्योंकि वो एक सिंगल न्यूमेरिकल ऐसा अक्सर करता है एग्जाम में, स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या भर देते हैं न्यूमेरिकल वाले, स्टार्टिंग क्वेश्चन टफ भर देता है जिसमें आप उलझे रह जाते हो और बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से कि स्टार्टिंग के टफ क्वेश्चन में आप उलझे रह गए और लास्ट के जो इजी क्वेश्चन थे वो आपसे बन जाने चाहिए थे, वो तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक जरूरी बात बता दो बच्चों आपको, सिलेक्शन किस वजह से होता है, तो जो टफ क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है तो लगभग एग्जाम देने वाले लगभग जो तैयारी नहीं कर पा रहे अच्छे से, या जो भी जैसा रीजन हो, तो एग्जाम देने वाले मोस्टली बच्चों से वो टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन अगर आपका छूट जाता है, आपको पता है माइनस मार्किंग नहीं है, छूटने का मतलब आपने सॉल्व नहीं किया, आप केवल आंसर करके चले आगे। ठीक है, अंदाज से जो भी करना है, जिसको बोलते हैं तुक्का मारना। तो टफ क्वेश्चन छूट जाए एक बार कोई बात नहीं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो ना छूटना चाहिए ना ही गलत होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एग्जाम हॉल में बैठे हुए 90% बच्चों से बन गया होगा। तो वो क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तब आप पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो वो चीजें आपको सबसे पीछे लेकर के जाती हैं। तो ध्यान ये करना है कि अगर टफ क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये लग गया कि क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम करेगा, क्वेश्चन को स्किप करिए। और स्किप ऐसे नहीं करना है, कई बार होता है कि भाई हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको हमने सॉल्व किया, जो बन नहीं बन रहे हैं उनको क्या आपको स्किप कर, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये गलती कभी मत करना बच्चों, कि पेपर में आप क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, बाद का टाइम कभी नहीं आता है, आप भूल जाओगे कौन सा क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, 150 क्वेश्चन में पीछे दोबारा है ना, मान लो आपने चौथा 5वां क्वेश्चन छोड़ दिया था पहले, अब वो 150 क्वेश्चन में दोबारा 5वें क्वेश्चन में आने में, स्किप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उस क्वेश्चन को ढूंढने में आपके दिमाग में नंबर तो फिट नहीं होगा कि कौन से नंबर में क्वेश्चन था, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है अच्छी बात है, सॉल्व करिए, आंसर करिए। नहीं बन रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वहीं पे जो आपको तुक्का मारना है वहीं पे लगा लीजिए अपना ऑप्शन, एबीसी में से सेलेक्ट करिए, जो एबीसीडी में से, और आंसर करके क्वेश्चन को आगे बढ़िए। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब एक जरूरी चीज और होती है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, कुछ बच्चों को कई बार ये मेरा खुद का एक्चुअली एक्सपीरियंस इस बारे में, कि जब मान लीजिए पेपर देने बैठे, ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा जा रहा है, मान लीजिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपसे अच्छे बन गए, है ना, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अच्छे बन गए, अच्छे से बन गए आपके सॉल्व, तो आप क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। अब ओवर कॉन्फिडेंस में आने की वजह से आप क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, तो और इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए क्या हुआ, आपका पेपर आपने सॉल्व करने लगे, पेपर आपका स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन आपसे नहीं बने, टफ लगे, आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी दिक्कत हो गई। अब आप क्या कर दोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो जो आगे के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे वो भी गलत कर गए।
ठीक है। तो मोस्ट चीज ध्यान ये रखना है कि पेपर चाहे स्टार्टिंग का चाहे जैसा भी हो, कोई भी क्वेश्चन अच्छा जाए या बुरा जाए, उसका अच्छा या बुरा कोई प्रभाव अगले क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए। मतलब आप जब भी क्वेश्चंस को रीड करो बिल्कुल फ्रेश माइंड से, नए क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से रीड करो और ये भूल जाओ कि पिछले आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। एक चीज और, मान लीजिए क्या किया, कोई बच्चे सॉल्व कर रहे हैं पेपर और उनका क्या हो गया, स्टार्टिंग के 60-70 क्वेश्चन अच्छे चले गए उनके दिमाग में है कि हाँ 60-70 क्वेश्चन में से हमें 70 क्वेश्चन अटेंड किया, मान लीजिए हमारे 60 नंबर तो आ गए। अब हमें सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए, 80-85 प्लस चाहिए नंबर। मतलब अगर हमारे 10-15 नंबर और आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन में क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाएंगे। यहीं पे तो फिर से मिस्टेक हो गई। अगर आप बाकी क्वेश्चन के लिए रिलैक्स हो गए और हो सकता है जो आपने 60 नंबर कैलकुलेट किए थे उनमें से आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए हों, तो वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको पेपर के लास्ट तक, लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड तक आपको ये नहीं मानना है कि आप या तो सेलेक्ट हो गए हो या रिजेक्ट हो गए हो। अगर शुरू के गलत हो भी गए तो हो सकता है लास्ट के आपका क्वेश्चन अच्छा जाए, क्योंकि सेट आपको पता है 8 से 10 सेट बनेंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉपर हर सेट में प्रॉपर क्वेश्चन रहेंगे उस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपका स्टार्टिंग खराब भी हो रहा है तब उसका इफेक्ट आप लास्ट में मत डालिएगा, या आपका स्टार्टिंग अच्छा भी जा रहा है तो भी मत सोचना कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया, हम रिलैक्स हो सकते हैं, है ना। और आप रिलैक्स होकर के बाकी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे सॉल्व करते हुए पूरे टेंशन हटाओ, खत्म कर दो। एक चीज और, मान लीजिए किसी बच्चे का पेपर दे रहे हैं, अपना स्टार्टिंग के क्वेश्चन खराब हो गए, नहीं बन पा रहे हैं, है ना, ये गलत आ रहे हैं आंसर, तो आप क्या करें, हम झल्ला गए, तो उलझे, अरे यार मैं नहीं बन पा रहा, नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। ये दिमाग में बिल्कुल मत लाना बच्चों, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक आपको फाइट करनी है, लास्ट सेकंड तक आपको करना है कि नहीं हमारा सिलेक्शन होगा और हमें लेकर रहना है, ठीक है। लेकिन अपने आप को रिलैक्स रखना है हमेशा। रिलैक्स अगर आप हाइपर हो गए तो क्वेश्चन आपके बनते हुए गलत हो जाएंगे। एक जरूरी बात और, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है, आपको टफ लगा क्वेश्चन, छोड़ दो। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, आपको जो आपका क्वेश्चन है वो सरल लगा, आपको बहुत इजी लगा आपको, तो एक चीज जरूर ध्यान करना, उस क्वेश्चन को दोबारा जरूर रीड करना, क्योंकि बनता हुआ आपका गलत, क्योंकि जो बनता हुआ ना वही तो आपका नंबर है, ठीक है। बनता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है दोबारा रीड करने में क्वेश्चन कोई चीज हिडन होती है, छुपी होती है, जिसको हम नहीं माइंड कर पाते पहली बार में। तो अगर आपसे क्वेश्चन समझ में आया है, आपको बन रहा है, उसको दोबारा जरूर एक बार पढ़िए उस प्रश्न को, तब जाके आपका चीजें सही होंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भाई, अब क्वेश्चन अटेंड करने का बता दिया आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, बायो अटेंड करना है। आपने बायो अच्छे से अटेंड किया, वन टाइम रीड पे आपको आंसर आ गए, ठीक है, इट्स ओके। देन आफ्टर आपके पास दो ऑप्शन बचते, या तो इंग्लिश या तो केमिस्ट्री सेलेक्ट करिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या होते हैं, पैरा होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको सेकंड बायो के बाद आपको केमिस्ट्री अटेंड करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन अगर आपको बनते हैं, आपने वीडियो देखे हैं तो आपने देखो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ना। क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो जल्दी जल्दी आपका आंसर आएगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज्यादा से 40 सेकंड, ठीक है। तो देन आफ्टर आप केमिस्ट्री अटेंड करिए। फिर उसके बाद आता है कि आपका इंग्लिश, तो आप इंग्लिश पहले भी कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। तो क्या करो, फिर इंग्लिश अटेंड करिए आप। सबसे लास्ट में फिजिक्स जाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स स्टार्टिंग में कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी बीच में। क्योंकि क्या हो जाएगी दिक्कत भाई, फिजिक्स में होंगे न्यूमेरिकल, अच्छे बड़े न्यूमेरिकल होंगे, आप सॉल्व करने लगे, आपको बन रहा है। हमें ये नहीं बताना है वहां पे कि हमें कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितनी मेथड बनती है, ओवरऑल हमें सिलेक्शन चाहिए, ABCD में आंसर देना है। हमें वहां पे रफ शीट नहीं सबमिट करना है कि हमारे रफ शीट में हमने कितना सारा एक्सप्लेन किया है, कितने सारे मेथड से हमने सॉल्व किए हैं, इसका तो मतलब नहीं है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में फिजिक्स, और फिजिक्स में उन क्वेश्चन को अटेंड करना है आपको अच्छे से जो क्वेश्चन आपको टाइम कंज्यूमिंग नो। ध्यान रखना बेटा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार बनते हुए क्वेश्चन भी छूट आते हैं, अक्सर आप देखना बच्चों से, आप भी 12th का पेपर देकर आए हुए, किसी भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता है कई बार हमारे बनते हुए क्वेश्चन छूटते हैं। रीजन क्या होता है, बस इतनी सी बात है, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या एग्जाम टाइम पे आप बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के रखते दिमाग पे, ठीक है। तो इन चीजों का बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे से जाना है पेपर देने, ये सोच करके चलिए ठीक है, पूजा पाठ करते इट्स ओके, ठीक है, उसको करके आप जाइए आराम से कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन होगा। और हर क्वेश्चन को आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से अटेंड करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड करना इतना इजी नहीं है, तो हमें 150 क्वेश्चन के ऊपर नहीं भागना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। 80 नंबर से प्लस में आएगा तो हमारा सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये टारगेट लेकर चलना है कि हमें 100 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। उसमें से 10-20 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों आपको तैयारी, उम्मीद करता हूं तैयारी आप लोग की हो गई होगी, जितनी चीजें होती है ना। और ज्यादा बहुत भटकिए मत, जो चीजें अब आप पढ़ चुके हो ना उनको एक बार रिवाइज करिए, है ना, क्योंकि नई चीज सीखने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है और चीजों को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है।
फॉर्मूले वगैरह देख लीजिए, बायो में जो चीजें आप लोगों की है ना, मुझे बायो का आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि जैसा जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, या नीट के पुराने क्वेश्चन, आप लोग के पास टाइम कम बचा है, सर क्वेश्चन कैसे करें, आप भैया नीट के पुराने क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ डालो, रट डालो, आंसर रट डालो, आपको रिवाइज होते हैं क्वेश्चन नीट के पीएनएसटी एग्जाम में, ठीक है, चाहे इस बार का हो चाहे पिछले 5-10 साल का, पढ़ डालिए बिल्कुल, जो लास्ट का आपके पास 1-2 दिन टाइम बचा है यही करिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि इस बार एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर भेजा है ना, तो दूर दूर भेजा है तो बच्चों को थोड़ा ट्रेवलिंग में टेंशन होती है, तो ये मत सोचनेगा कि अगर आपको लगता है तो ट्रेवलिंग में आप जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ रीवा के कई बच्चों का सेंटर कहाँ पे है, आपका सागर पे है, ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेन पे बैठिए, ट्रेन पे बैठ के आप सो जाइए, आराम से सोइए बिल्कुल, है ना, ये टाइम है ना, आप सो जाइए आराम से, वहां पहुंचिए थोड़ा आराम करिए, और जिनका भी जिस हिसाब से है पेपर के 2-3-4 घंटे अपना आराम से फिर से अच्छे से पढ़िए, उन चीजों को अपने माइंड में रिवाइज करिए, रिकॉल करिए चीजों को, है ना, क्योंकि आप जिससे आपको एग्जाम में वहां पर रिकॉल करने की ज्यादा फोकस ना करना पड़े, उन चीजों पर फोकस ना करना पड़े, आपका फोकस केवल आपके किस पे रहे, पेपर पे रहे, ठीक है बच्चों। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है पेपर देने से पहले, ठीक है, ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है, और ना ही डिमोटिवेट होना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर अटेंशन के साथ अटेंड करना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है लेट इट बी, उसको छोड़िए, जैसा भी आपको लगाना है आप आंसर करिए, जो भी आपका मेथड हो उसके हिसाब से, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको 2 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि बनने वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर आप इन मेथड्स को यूज करते हो, उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए ये मेथड जो चीज मैंने आपको बताई है यूजफुल होंगी, ठीक है। और इसके बाद जो टाइम बचता है, अभी मैं ऐसा नहीं कि वीडियो डालूंगा, मैं कुछ चीजों की वीडियो और बना के डालूंगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और ठीक है, बाकी चीजें मैं क्या बोलूं आप लोग को, आप लोग खुद समझदार हैं, बाकी चीजें जैसा भी आपको लगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।